तो आप कोई भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाला कोई काम ऐसा नहीं कीजिए कि आदमी उकसा के किसी को कोई मार दे। तो बच्चे लोग क्या करते, पहले घर से भाग जाएंगे। दोस्तों, बिहार में लगातार जो है घटनाएं तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। छपरा कांड हुआ, छपरा में सूरज की हत्या हुई, उसके बाद दर्जनों लोग गिरफ्तार हुए हैं और अभी तक गुत्थी जो है सुलझी नहीं है। और ऐसे में अवैध संबंध के मामले में कई लोगों का बलि चढ़ा जा रहा है। और ऐसे में हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वकील साहब हैं सिमरन भारती सर, हाईकोर्ट के, जो कि डिटेल बताएंगे कि कानूनी पहलू क्या है, सामाजिक पहलू क्या है। सर, छपरा हत्याकांड को समझ रहे होंगे आप, क्या लग रहा है? देखिए, ये जो आप लोगों ने जो कहा, देखिए घटना का दो पहलू से इसको देखा जाए। एक तो समाज के अंदर क्या हो रहा है और इसके प्रभाव क्या समाज के ऊपर पड़ रहा है। तो अवैध संबंध जो हो रहा है और एक दूसरे को समाज में देखकर, खास करके लड़कियां जिसको पाल पोस के माँ बाप इतना बड़ा करता है और एक ही झटके में घर छोड़ के भाग जाती है। तो इस तरह, और अपने ही माँ बाप को फांसी दिलाने की, सज़ा दिलाने की जो एक बयान देती है, उससे और समाज में आक्रोश उसके प्रति बढ़ता है, ना कि सिंपैथी बढ़ती है। तो एक तो ये चीज़ है। लेकिन दूसरा तरफ ये भी बात है, जब आप इसको गौर से देखेंगे तो मारने के पीछे इरादा क्या, ये नहीं गलत। आपको कानून किसी भी तरीके से आपको हाथ में नहीं लेना। एक जो लोगों के मन में एक वहम और भरम आ गया है कि हमारे घर में कोई घुसेगा, हम अपने हाथ में कानून लेकर उसको मार देंगे और बच जाएंगे, ये कहना गलत है। तो दोनों पक्षों को सुनना है। लड़कियों का भी कोई ऐसा कंडक्ट नहीं हो कि जिससे उसके माँ बाप को प्रोवोकेशन हो, भड़काऊ चीज़ हो, उसको उकसाने वाली बात जिसको कहते, तो वो परंपरा को तोड़ना होगा। लेकिन सर, कानून को भी लोग ताक पे रख देते हैं और सामाजिक पहलू जो है उसको भी ताक पे रख देते हैं। कानून में भी जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 300 आईपीसी में जो डिफ़ाइन किया है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में, 299 में कल्पेबल होमिसाइड और 300 में मर्डर का डिफिनीशन दिया है। तो उसका एक अपवाद है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में यदि कोई हत्या होता है तो हत्या होकर भी हत्या की श्रेणी से बाहर रखा गया है। तो घर से भाग जाने के बाद सामने ही रहता है घर, वहीं पर रहेंगे। उसके बाद वहाँ से एक वीडियो जारी करेंगे कि हम अपने मर्जी से शादी किए हैं, ऐसा ये सब कह के और वो मामला को गड़बड़ाते हैं और भड़काते हैं। और इसका परिणाम कुछ लोग अभी भी समाज में कहता है, एक दूसरे को देखिए, जितनी भी हत्याएं वगैरह होती है, हम लोगों ने बड़ी बारीकी से चीज़ों को, तो लोग क्या कहते हैं कि अरे जी के ही क्या करोगे जब इज्जत ही चला गया। तो ये सब टर्म जो होता है ना, समाज के अंदर चलता है, तो उसी में से कोई सरफिरा निकलता है जो गोली मार देता है। तो वो आपको ये समझने की ज़रूरत होगी समाज के अंदर कि कोई भी लड़का, यदि आप ठीक है, ये परंपरा नहीं रोकी जा सकती है। प्रेम प्रसंग का मामला बढ़ भी रहा है। सर, हाल ही में जिस तरीके से कांस्टेबल की डेथ हुई, 2 कट्टे रखा गया पहले ही होटल में और उसे गोली मार दिया जाता है। अवैध संबंध का मामला जो आ रहा है, पहले से अफेयर चला, मैरिटल अफेयर, तो लगातार तो बढ़ रहा है ना। ये देखिए, क्रूरता का जवाब क्रूरता से देना ठीक नहीं। क्रूरता का जवाब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी बच्ची यदि एक ही झटके में 20 साल 25 साल का रिश्ता अपने माँ बाप से तोड़ती है तो ये क्रूरता है। इसको प्यार हम नहीं मानते हैं, ये क्रूरता है। तो बच्चे तो नादानी में क्रूरता कर बैठते हैं, लेकिन उसको उसके माँ बाप उससे ज़्यादा क्रूर होकर यदि किसी की हत्या कर देते तो ये भी माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्यों ना आदमी की, ज्ञानी मानव अपने आप पर नियंत्रण करता है। अज्ञानी मूर्ख टाइप के लोग जो होते हैं इस तरह की बातें कर देते हैं हाथ माने गुस्सा में। तो ये दोनों पक्षों को सुनना होगा। और अभी ये सब चीज़ पर जो है समय रहते यदि पुलिस सख्त नहीं हुई अनुसंधान में, देखिए होता क्या है ना कि किसी की हत्या भी हो गई तो उसमें बेल बहुत जल्दी मिल जाता है, तो एक मनोबल बढ़ता है। सर, यहाँ तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो है सारे मामले को तह तक जाने की जान होनी चाहिए। प्रियंका की शादी पहले हुई थी सूरज से, वो चीज़ सामने नहीं आया। उसके बाद जो है अंजलि की जो है शादी है, वो बताया जा रहा है कि लखनऊ कोर्ट से, जब हम लोगों ने मांगा कि लखनऊ कोर्ट से जो शादी हुई इसकी कैसे पुष्टि करेंगे, कुछ दीजिए डॉक्यूमेंट, वो भी नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शादी हुई है। तो इसको क्या कोर्ट में इसे माना जाएगा? नहीं, वो पहले शादी के बाद नहीं। मौत का जो देखिए, जिस तरीके से मीडिया में जब कोई किसी की मौत होती है, लाश मिलता है, तो लोग उस लाश को देखकर एक तरफा बातें करने लगते। वो भी नहीं है, उसके पीछे की क्या कहानी होती है, उसका व्यक्तित्व क्या रहा है, किस नेचर का रहा है, क्यों उसकी हत्या की गई, ये भी एक दिखाया जाता है। मान लीजिए किसी डकैत को भी मारता है तो वो भी मारना गलत है, आप नहीं किसी का जान ले सकते हैं। शुरुआती दौर में लोग को, हमारी परंपरा रही है कि हम लोग हिंसक नहीं, हम लोग कहते क्यों मारा, पुलिस के हवाले कर दे। किसी की इनकाउंटर भी हो जाती है। अभी हाजीपुर में जो देखे होंगे कि बैंक डकैती में जो मारा गया, तो उसमें भी कुछ लोगों को सिंपैथी है, पुलिस को नहीं मारना चाहिए। ये हमारे समाज में एक परंपरा है कि लाश नहीं देखना चाहता है, हिंसक स्वभाव के हमारे यहाँ नहीं लोग हैं। तो एक अपराधी भी मरता है तो भी लोग आह कहते हैं, लाश देखकर सिंपैथी उनके प्रति जाता है।
तो तत्काल, लेकिन जब बाद में लोग सारे स्टोरी को जानते तो लगता है कि गलत। लेकिन सर यहाँ पे प्रियंका और अंजलि का जो मैटर है वो थोड़ा क्लैरिफाई कर दे लोगों को। लोग सिंपैथी में कह रहे हैं कि नहीं, अंजलि के पेट में बच्चा है तो सब कुछ ठीक है। किसी व्यक्तिगत केस को जब तक पूरा नहीं स्टडी करिए, उस पर टीका टिप्पणी करें ना। तो हम अंजलि या उनके कोई वकील अभी विधिवत हुए हैं, ना अपोजिट पार्टी के हम वकील हैं। लेकिन न्याय संगत जो बातें हुई, न्याय संगत में मैंने कहा कि ये जो अभी दो चीज़ में हत्या का मूल कारण जो पूरे बिहार में अभी चल रहा है, दो कारणों में ज़्यादा हत्याएं हो रही है। एक तो ज़मीनी विवाद में किसी को मार देने से किसी को हक बन रहा है, तो अपने यदि दो भाई एक भाई को मार देता है तो समझता है हिस्सा मिल जाएगा, तो मारता है बड़े बेबाकी से। और दूसरा और सबसे अधिक हत्याएं जो हो रही है वो प्रेम प्रसंग में नहीं कह सकते हैं, अवैध संबंध, दोनों में अंतर है। प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध दोनों अलग है। अवैध प्रेम प्रसंग है कि लड़का लड़की दोनों जो है सो कुंवारे हैं, प्रेम है, आपसी सहमति, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं होता है। प्रॉब्लम कब होता है कि एक बीवी को रखें तो उसको छोड़ के दूसरे की बेटी को लेकर भागते हैं, तो वो अवैध संबंध है। तो वो जो अवैध संबंध है उसमें ज़्यादा लोगों की हत्याएं हो रही है। इसका क्या रूल रेगुलेशन होनी चाहिए, कानून क्या कहता है, कितना हद तक दायरा है वो सर जरा बताइए। देखिए, बड़ा कानून इस मामले में बड़ा कानूनी तौर पर देखेंगे, सामाजिक पहलू अलग है। कानून ने तो मान्यता दे दिया एडल्ट्री में भी कि किसी की पत्नी यदि मैच्योर है और कोई मर्द है तो उसके साथ भी संबंध स्थापित करेगी, तो कानूनी तौर पर एडल्ट्री को मान्यता दे दिया गया। तो कानून ने मान्यता दे दिया, परंतु समाज उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी ये दौर है, टाइम लगेगा। जिस तरीके से सती प्रथा का अंत किया गया तो समाज शुरू में उसको जो है स्वीकार नहीं किया था, लेकिन कानून बन गया उसको हटाने का। तो सर दोनों को तो बैलेंस होना जरूरी है ना। जिस तरीके से समाज में घटनाएं बढ़ रही है, सामाजिक पहलू न्यायिक पहलू, दोनों को बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक जनरेशन वो बैलेंस बनता है। एक जनरेशन जब चेंज हो जाता है, एक नया जनरेशन, अभी का जनरेशन जब ये जिस मेंटालिटी का है, नए जनरेशन जो आते हैं 10-20 साल का वक्त लगता है, तब उस चीज़ को स्वीकार करता है। शुरुआती दौर में आप देखे होंगे कि कोई लड़कियां जीन्स पहनती थी तो लोग मुड़ मुड़ के देखता था, लेकिन आज यदि जीन्स पहनता है तो स्वीकार कर लिया। हर घर में बच्चे पहनते, कोई उसको नोटिस नहीं लेता है। साइकिल जब कभी बच्चे चढ़ते थे तो लोग उसको मुड़ मुड़ के देखता था, लेकिन आज के इस परिस्थिति में देखेंगे कि अब स्वीकार कर लिया जनरेशन। हत्याएं बंद कैसे होगी, बड़ा सवाल ये है। इसके लिए तो जो अनुसंधान करता है उनका जो अनुसंधान के दौरान जो मटेरियल लाना चाहिए था, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को सजा हो सके, वो चीज़ का परख होना चाहिए। अनुसंधानकर्ता के त्रुटि से अपराधी जेल से निकलते हैं, और जेल से निकलने के समाज में जो डिटरेंट थोड़ी है कि लोगों को डर नहीं पैदा कर पा रहे हैं, जिससे वो लोग बच जा रहे हैं। मूल रूप से यही बातें हो रही हैं। बिल्कुल, समाज में वो डर नहीं है, ना पुलिस का जो रवैया है वो ऐसा दिख नहीं रहा है, इन्वेस्टिगेशन वैसा नहीं हो रहा है। इसमें सीधा सीधा प्रशासन और जो सामाजिक जो लोगों की सोच है वो डेवलप नहीं हो रहा है। दोस्तों, जब तक सामाजिक पहलू और न्यायिक पहलू जब तक बैलेंस नहीं होगा, तब तक कैसे हत्या बंद होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी राय दीजिएगा, जो भी बातें इस पे आप कमेंट करेंगे वो मुझे बताइएगा, फिर मैं अपडेट दूंगा। धन्यवाद।